नमस्ते। आज से 10 साल पहले मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी एक ब्यूटी प्रोडक्ट की कंपनी इस्टेब्लिश करूँगी। मुझे बताया गया कि कंपनी इस्टेब्लिश करने से पहले आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की परमिशन लेनी होगी और उन एप्लीकेशंस की अप्रूवल में काफ़ी समय लग जाता है। दूसरा, जो मेरा प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है उसको चाइना से मंगाने के लिए मुझे उस पर कुछ इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी और जो मेरा फिनिश्ड ब्यूटी प्रोडक्ट आएगा उसको फॉरेन मार्केट में उतारने के लिए मुझे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी और इंडियन मार्केट में उतारने के लिए मुझे जीएसटी पे करना होगा। अब इतने सारे टैक्सेस और इतने सारे रेगुलेशंस, मैं तो सुन के ही घबरा गई और मैंने ये आइडिया वहीं पे ड्रॉप कर दिया। लेकिन भारत में कुछ ऐसे भी जोन हैं, अगर जो वहाँ पर आप कंपनी सेटअप करेंगे तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं पे करनी है, कोई भी जीएसटी लागू नहीं होगा आप पर। ऐसे जोन्स को कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को रेगुलेट करने के लिए और एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए लाया गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005, जिसका मेन एम था एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी पहले 5 साल कंपलसरी आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन से नेट फॉरेन एक्सचेंज गेन करना है। इसी पर आपका इवैल्यूएशन होगा और आपको टैक्स हॉलीडेज दिए जाएंगे फेज्ड मैनर में। पहले 5 साल कोई भी टैक्स पेमेंट का झंझट ही नहीं है, 100% टैक्स एग्जम्पशन। नेक्स्ट 5 ईयर 50% टैक्स एग्जम्पशन। उससे नेक्स्ट 5 साल आपको जो एक्सपोर्ट इनकम है उसे आप दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस प्लोड बैक इनकम पर आपको 50% टैक्स एग्जम्पशंस मिलेंगे। जैसा कि हमने देखा, जीएसटी पेमेंट की कोई भी गिल्लत नहीं उठानी है और यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, यानी कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एक बिज़नेस को रन करने में चाहिए। यहाँ के लेबर लॉज जो हैं वो रेस्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी से लिबरल होंगे। सिर्फ और सिर्फ आईटी रिलेटेड सर्विसेज ही खोली जा सकती हैं और यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रोविज़न भी दिया गया। अब यहाँ पर जो सबसे अट्रैक्टिव क्लॉज है वो है टैक्स हॉलीडेज और इसी क्लॉज को अवेल करने के लिए भारत में एसईजेड की सुनामी आ गई और 350 से ज़्यादा एसईजेड खोली गई। लेकिन कोई भी एसईजेड चाइना के सिंजान जैसी ग्रोथ स्टोरी नहीं लिख पाई। क्या कारण रहे एसईजेड के फेलियर के लिए? यहाँ पर जो एसईजेड एक्ट 2005 ने लॉलीपॉप दी थी इन टर्म्स ऑफ टैक्स हॉलीडेज, वो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स के इंट्रोडक्शन से छीन ली गई। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स में कंपनीज को अब एक मिनिमम टैक्स पे करना ही करना था। दूसरा, यहाँ पर स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं मिसिंग था। बार बार चेंजेस के कारण एफडीआई अट्रैक्ट नहीं हो पाया। तीसरा, ये स्मॉल साइज़ में ऑपरेट कर रहे थे तो जो प्लग एंड प्ले वाला इकोसिस्टम है कि आपको सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आपको आते ही अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा। चौथा, ये लोग डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ भी इंटीग्रेट करने में कहीं ना कहीं फेल हो गए, क्योंकि जब भी ये डोमेस्टिक इकोनॉमी में अपना प्रोडक्ट डाल रहे हैं उस समय इनको कस्टम ड्यूटी पे करनी होती थी और उस कस्टम ड्यूटी का क्लॉज उतना अट्रैक्टिव नहीं था जितना कि एक्सपोर्ट प्रमोशन का क्लॉज था, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाया। और जो सिंगल विंडो क्लियरेंस का प्रोविज़न था ये भी धरातल पर नहीं उतरा। सिंगल विंडो होने के बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बाद बहुत सारी एजेंसीज से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इन सब ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए और 2019 की एक WTO रूलिंग की कंप्लायंस के लिए नया बिल लाया जा रहा है, दैट इज़ डेवलपमेंट एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब बिल, जिसको देश बिल के नाम से बोला जा रहा है। अब ये WTO कंप्लायंस की क्या ज़रूरत पड़ गई? 2019 में WTO ने बोला
ये जो आप डायरेक्ट टैक्स इंसेंटिव दे रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ और टैक्स हॉलीडेज ले जाओ, वो वाला क्लॉज WTO ट्रेड रूल्स के अगेंस्ट है। तो यानी उस क्लॉज का कंप्लायंस करने के लिए और SEZs को इम्प्रूव करने के लिए देश बिल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।